लाहौर स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किन लोगों ने कमाया? ये वो फितरी सवाल है जो हम लोगों के ज़हन में आता है कि जी प्रॉफिट तो लाहौर स्मार्ट सिटी से बहुत से लोगों ने कमाया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किन लोगों ने कमाया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको मेरी एक छोटी सी कहानी सुननी पड़ेगी कि अगस्त 2020 में लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने प्रोजेक्ट को एज प्री लॉन्च इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। उस वक्त चूंकि लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए जो मार्केट थी लाहौर की वो नहीं थी, और उस वक्त तक लोग, आपको पता है, प्री लॉन्च डेट पर एतमाद भी कम करते हैं। जैसे ही वो लॉन्चिंग हो जाती है तो उसके बाद ज़्यादातर लोग आते हैं। फरवरी 2021 में लाहौर स्मार्ट सिटी का एनओसी आ गया और साथ इसको बाकायदा तौर पर फुल फ्लैज लॉन्च किया गया, तो लोग जो है वो जोग दर जोग लाहौर स्मार्ट सिटी में अपनी बुकिंग करवाने लगे। इस दौरान सिर्फ लिमिटेड कोटा ऐसा बाकी था जो प्री लॉन्च रेट पर बच चुका था, और उसकी डिमांड में इजाफा हुआ। जैसे ही डिमांड में इजाफा हुआ तो अल्टीमेटली उस पर ओन शुरू हो गया। अब जब उस पर ओन शुरू हुआ तो जो दूसरा रेट था जो 21,60 और 22,80,000 वाला था, उस पर भी मार्केट में बेतहाशा बुकिंग हुई, लेकिन जो पहले वाला रेट था उस पर ओन आ चुका था। अब उसके बाद 2021 के एंड तक ये हुआ कि जो 2160 वाला रेट है उसकी क्लोजिंग भी शुरू कर दी गई, और अल्टीमेटली बहुत से ऐसे लोग थे जिनने बुकिंग्स करवाई हुई थी, और बाद में जो है वो कोटे को श्रिंक किया गया और वो जो 2160 वाला रेट था उस पर भी प्रॉफिट शुरू हो गया। अब अगर 2160 वाले रेट पे लाख रुपए प्रॉफिट था तो जाहिर बात है 18-19 लाख वाले रेट पे जो है वो 2.25-2.5 लाख रुपए तक प्रॉफिट आसानी से चला गया। 2022 में लाहौर स्मार्ट सिटी में जो प्रॉफिट्स थे वो पीक पे गए, क्योंकि अगस्त 2021 में लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपने कमर्शियल प्लॉट भी लॉन्च कर दिए जो 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल प्लॉट थे। अब इनकी भी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल रखा। यानी उन्होंने जो कोटा, अगर लेट से मेरी डिमांड 200 प्लाट की, 500 प्लाट की थी, तो उन्होंने हमें जो है वो 100 प्लाट या 50 प्लाट दिए, तो अल्टीमेटली वो जो डिमांड थी वो बहुत बढ़ती गई, जो सप्लाई थी वो कम थी, तो अल्टीमेटली चीज़ों पर प्रॉफिट शुरू हो गया। इसी तरह कमर्शियल प्लाट्स में भी जो कोटा था श्रिंक किया गया और उस पर भी प्रॉफिट बहुत तेजी से शुरू हो गया। अच्छा, 2022 में पीक टाइम था जिन लोगों ने प्री लॉन्च रेट्स पर अपने प्लॉट लिए थे, कमर्शियल प्लॉट लिए थे, रेजिडेंशियल प्लॉट लिए थे, उनका प्रॉफिट अपने पीक पे जा चुका था। अब जैसे ही वो प्रॉफिट पीक पे गया तो जो समझदार इन्वेस्टर है, जो चालाक इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, उसने ये किया कि फौरी तौर पे अपनी प्रोडक्ट को स्विच किया। यानी उन्होंने जो है वो प्री लॉन्च वाली चीज़ें बेची, बड़े प्रॉफिट पे बेची। किसी ने 15 लाख, किसी ने 2 मिलियन, किसी ने 3 मिलियन, और कमर्शियल वालों ने तो 8-9 मिलियन तक जो प्रॉफिट है उस पर अपनी चीज़ें बेची, और वो उन्होंने या तो कोई नई प्रोडक्ट ले ली या वो साइड पे हो गए। अच्छा, 2022 के बाद जो है वो हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हुए, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी ने अपनी पॉलिसीज चेंज की, लोगों को इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ रही थी, कैंसिलेशन के लिए भी उन्होंने बताया कि ये चीज़ें हो सकती हैं। 2023 में आप जानते हैं, 2022 में वैसे भी जो है वो आप देख रहे थे कि जी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में शुरू हो गया, तो अल्टीमेटली मार्केट नीचे आना शुरू होगी। लेकिन लोगों ने पीक टाइम पे, अच्छा इसमें गलती जो लोगों ने की वो बताता हूं। मेरे एक दोस्त हैं, उनके पास 5 प्लॉट थे रेजिडेंशियल और तमाम प्री लॉन्च रेट पे थे। उन्होंने ये किया कि मैंने उनको कॉल की कि भाई साहब इस वक्त प्रॉफिट अपनी पीक पे जा रहा है, आप अपनी ये चीज़ फौरी तौर पे बेच दें, आपको बड़ा फायदा होगा इससे। और कलेक्टिवली उनको कोई तकरीबन 5-6 मिलियन प्रॉफिट मिल रहा था, और उनकी डाउन पेमेंट उन्होंने सिर्फ 10% दी थी। यानी मेरे ख्याल है लगाया हुआ था उन्होंने कोई 15-17 लाख या 20 लाख रुपया, और उनको प्रॉफिट उस पर मिल रहा था 5 मिलियन, यानी 50 लाख से ज़्यादा। उन्होंने कहा जी नहीं, मुझे पता है, आप नहीं समझ रहे, मुझे अंदाजा है ये जो है ना ये 50 लाख से भी ऊपर जाएगा। हमारा काम मशवरा देना ना, हमने तो आपको एक लेट से एक बंदा हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्रॉफिट के लिए, हम उसे मशवरा दे देते हैं कि जी ये बेहतरीन टाइम है, एग्जिट लेना है, ले लो, नई प्रोडक्ट ले लो ताकि आपको फायदा हो जाए। उसने नहीं माना, बहरहाल वो ये हुआ कि वो ड्रॉप हो गया। तो जो सवाल था कि लाहौर स्मार्ट सिटी में सबसे ज्यादा प्रॉफिट किन लोगों ने लिया, वो 2 तरह के लोग हैं। सबसे पहले वो लोग जिनने प्री लॉन्च रेट पर चीजें उठाई, और उसके बाद उन्होंने जब पीक टाइम आया तो उन चीज़ों को सेल कर दिया। वो जफ्फा मार के नहीं बैठे रहे कि जी बस अब इससे ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। हमेशा जो है ना वो जब बंदा प्रॉफिट के केस में लालच करता है या इन्वेस्टमेंट के केस में लालच करता है तो उसको लॉस होता है। वो दोबारा प्रॉफिट, आप जानते हैं, इतनी फ्लक्चुएशन हुई कि वो चीज़ें नीचे आ गई। दूसरा, उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया या अभी भी कमा रहे हैं जिन लोगों ने फिर कंपनी पॉलिसी के मुताबिक अपनी फाइलों को बैलेट करवाया। यानी उन्होंने बैलेटेड प्लॉट की सूरत में फर्स्ट बैलेटिंग में ही चॉइस सिलेक्शन ली, अच्छी लोकेशन ली, और या जिन लोगों ने ओवरसीज प्राइम में चले गए उन लोगों ने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, ये बात अब ज़हन में रखने वाली है, अगर तो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है और पैसे कमाने के लिए की हुई है, फिर आप सिर्फ उस टाइम का इंतजार करें जब आपको पीक पे प्रॉफिट मिले और आप फौरी तौर पे स्विच कर दें, क्योंकि आप किस्तें तो देना नहीं चाहते ज़्यादा या इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, उससे थोड़ी सी लॉन्ग टर्म,
उसका हाल ये है जब प्लॉट बैलेट और नंबर लगे और उसकी निस्बत भी प्रॉफिट ऊपर जाए तो आप उधर बेच दें उसको। अब तीसरा जो इस वक्त में जो लोग सोच विचार में पड़े हुए हैं, परेशान है कि जी हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, हम भी ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तीसरी सूरत अब ये होगी कि जब आपको आपके प्लॉट्स का पोजेशन मिलेगा ना, तो जिन लोगों को पहले पोजेशन मिलेगा, अब आप ओवरसीज़ प्राइम में देख रहे हैं कि लोगों को पोजेशन मिला हुआ है और कितना ज़बरदस्त उनको प्रॉफिट मिलता है। तो अब आपको मज़ीद फिर जो है वो 6 महीने, साल, 1.5 साल इंतज़ार करें, जब पोजेशन मिले उस वक्त बेचें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी मैंने सुनाई है इससे आपको काफ़ी सबक हासिल हुआ होगा कि रियल एस्टेट में कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम मानते हैं सर आप हजूर हमसे बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आप हमसे बेहतर जानते हैं, मार्केट को जानते हैं, आपका एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा होगा, आपका एक्सपोजर हमसे ज़्यादा होगा, लेकिन जिस चीज़ को हम समझते हैं ना, बराए मेहरबानी इस पर हमारा मशवरा ज़रूर लिया करें। और जब आप मशवरा लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए हमने एक चीज़ से पैसे कमाने हैं ना, हम अपने पैसे कमाते हैं, उसके बाद हमारी कोशिश ये है, मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि हम विन विन सिचुएशन में खेलें कि अगर हमें फ़ायदा हुआ है तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा हो और हमसे 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन जब आप हमारी बात नहीं मानते, आप समझते हैं कि जी ये पता नहीं क्यों कह रहे हैं और ये पता नहीं इनका अपना लालच इन्वॉल्व होगा, तो फिर जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। तो इसलिए लाहौर स्मार्ट सिटी में जिन लोगों ने प्रॉफिट कमाया ज़्यादा वो भी बता दिया, और दूसरे नंबर पे ये भी बता दिया कि आज के बाद भी किसी सोसाइटी में प्रॉफिट लेना है तो उसका ये तरीकाकार। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। लाहौर स्मार्ट सिटी में कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, भाई मैं कहता हूँ कि जी मैं बंदा ना चीज़ हूँ, बड़ा आजिज़ बंदा हूँ, लेकिन कम से कम इतना बेहतर जानता हूँ कि जी आपको किस चीज़ में फ़ायदा और कैसे फ़ायदा लेके दिया जा सकता है। तो उसके लिए आप सेल करना चाह रहे हैं, परचेज़ करना चाह रहे हैं, ओवरसीज़ 2 में आपके पास 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल का प्लाट है, कमर्शियल प्लाट है, 3 मरला प्लाट है, कुछ भी बेचना चाहते हैं, आप फौरी तौर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह हम आपकी चीज़ बेच के देंगे और आपको उसमें नफ़ा लेके देंगे। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान अल्लाह।